जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं। एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 14, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए शुरू करते हैं फिर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1320 ईस्वी, 1410 ईस्वी, 1335 ईस्वी या 1290 ईस्वी? तो इसकी स्थापना 1320 ईस्वी को हुई थी। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी को हुई थी और इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 2। 1857 क्रांति में फैजाबादी कमान किसने संभाली थी? 1857 क्रांति में फैजाबादी कमान किसने संभाली थी? कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला या लियाकत अली? तो फैजाबादी कमान मौलवी अहमदुल्ला ने संभाली थी। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? रोमन, लैटिन, हिंदी या फारसी? तो ये लैटिन भाषा में हुई थी। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से कौन थे? वी नरहरि राव, संतोष यादव, अभिजीत बनर्जी या गोपाल दास? तो भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी नरहरि राव थे। ये भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 5। ग्रीन प्लैनेट के नाम से किस ग्रह को जानते हैं? ग्रीन प्लैनेट के नाम से इनमें से किस ग्रह को जानते हैं? अरुण, शुक्र, वरुण या पृथ्वी? तो पृथ्वी को ग्रीन प्लैनेट के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को हरा ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं? इनमें से किस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं? एशिया महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को या दक्षिण अमेरिका को? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। सभी के सभी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7। सोना सबसे अधिक किस प्रदेश में पाया जाता है? सोना सबसे अधिक किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक, झारखंड, असम या उड़ीसा? तो सोना सबसे अधिक कर्नाटक में पाया जाता है। सोना सबसे अधिक कर्नाटक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8। बाबूजी इनमें से किस व्यक्ति का उपनाम था?
बाबूजी इनमें से किस व्यक्ति का उपनाम था? चित्तरंजन दास, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद या जगजीवन राम? तो बाबूजी जगजीवन राम जी का उपनाम था। जगजीवन राम जी को बाबूजी भी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। माय टूथ इनमें से किसकी रचना है? माय टूथ किसकी रचना है? देव आनंद, इंदिरा गांधी, राजीव तारानाथ या आलोक वर्मा? तो ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है। माय टूथ इंदिरा गांधी की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे अधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक निर्वाचक संख्या वाला देश कौन सा है? भारत, चीन, अमेरिका या रूस? तो ये भारत है। सबसे अधिक निर्वाचक संख्या वाला देश भारत है। हरविंदर सिंह का संबंध किस खेल से है? हरविंदर सिंह का संबंध इनमें से किस खेल से है? ऊंची कूद, निशानेबाजी, तीरंदाजी या क्रिकेट? तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। हरविंदर सिंह एक प्रमुख तीरंदाज थे। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर, सोनार, फैथोमीटर या टैकोमीटर? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक लागू हुई थी? तो ये 1985 से 1990 के बीच लागू हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच लागू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, एथेंस किस देश की राजधानी है? एथेंस इनमें से किस देश की राजधानी है? यूनान, लिथुआनिया, बरमुडा या कनाडा? तो ये यूनान की राजधानी है। एथेंस यूनान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? भारतीय नागरिकता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? संसद के द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, लोकसभा द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा? तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, जय हिंद का नारा किस महापुरुष ने दिया था? जय हिंद का नारा इनमें से किस महापुरुष ने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, भगत सिंह या चंद्रशेखर आज़ाद? तो ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे?
लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। तो उस टाइम पर लॉर्ड डफरिन जनरल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। क्वेश्चन नंबर 18, गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या भानुगुप्त। तो गुप्त वंश का अंतिम सम्राट विष्णुगुप्त था। ये गुप्त वंश का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 19, शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? 1942, 1935, 1945 या 1940। तो ये 1940 को हुआ था। तो ये 1940 को हुआ था। शिमला समझौता 1940 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। क्वेश्चन नंबर 21, मानव का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 65 बार, 74 बार, 82 बार या 72 बार। तो ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 22, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, झेलम, रावी या सोन। तो ये रावी नदी पर स्थित है। थीन बांध रावी नदी पर स्थित है, पंजाब में। इसकी ऊंचाई 160 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र का जनक इनमें से किसे कहते हैं? एडम मार्क, दादा भाई नौरोजी, एडम स्मिथ या माइकल जॉन। तो अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहते हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत का भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन थे? शेरपा, हेनसांग, फैयान या इनमें से कोई नहीं। तो भारत आने वाले प्रथम चीनी यात्री फैयान थे। ये भारत आने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाते हैं? 8 जून, 27 दिसंबर, 12 अप्रैल, 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, वांगला महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं? वांगला महोत्सव किस राज्य का एक प्रमुख महोत्सव है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय या उत्तराखंड। तो ये मेघालय का एक प्रमुख उत्सव है। वांगला उत्सव मेघालय का उत्सव है।
क्वेश्चन नंबर 27, अंकारा किस देश की राजधानी है? अंकारा इनमें से किस देश की राजधानी है? तुर्की, मकाऊ, गुआम या लेबनान? तो ये तुर्की की राजधानी है। अंकारा तुर्की की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 28, जैतून और कौंक वनों की किस श्रेणी में आते हैं? जैतून और कौंक वनों की किस श्रेणी में आते हैं? टैगा वन, उष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय वन या विषुवत रेखीय वन? तो जैतून और कौंक ये विषुवत रेखीय वन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, जयशंकर प्रसाद की पहली रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की पहली रचना इनमें से कौन सी है? आंसू, लहर, ग्राम, झरना? तो इनकी पहली रचना ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का अंतिम क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि संविधान के कौन से अनुच्छेद में आती है? आकस्मिक निधि संविधान के कौन से अनुच्छेद में आती है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।